ये मूवी बर्फानी पहाड़ों से शुरू होती है जहाँ पर हुमायूं और इसके साथी इस पहाड़ को क्लाइम कर रहे होते हैं कि एक मिसाइल इसकी चोटी को लगता है। अगली शॉट में हमें पता चलता है कि इस मिसाइल से ये लोग मरे नहीं बल्कि इस एज से लटक रहे हैं। हुमायूं सईद लड़के हुए लोगों से कहते हैं कि घबराना नहीं, मगर ये आदमी घबरा जाता है और अपने साथ इसको भी आसमान पर ले जाता है। हुमायूं सईद अगली शॉट में इस बच्चे को रुलाते हुए नजर आते हैं जो अपना लॉलीपॉप छीनने के बाद अपनी टीचर को शिकायत करने भागता भागता जाता है। 15 साल बाद हमारी मुलाकात ज़ारा से होती है जो डॉक्टर ज़ईद से उसके भतीजे ज़ैन ज़ुल्फ़कार का नंबर मांगती है। डॉक्टर साहब उसको नंबर देने के बजाय अपने रिश्तेदारों के बारे में बताना शुरू कर देते हैं। ज़ारा उसकी बकवास से तंग आकर टॉपिक प्रोजेक्ट गाजी पर लाती है। डॉक्टर साहब उसको बताते हैं कि प्रोजेक्ट गाजी के लिए कुछ खास लोग चुने गए थे जिनको होम्योपैथी से एक्स्ट्राऑर्डिनरी स्पीड, स्ट्रेंथ, इंटेलेक्ट और रिजेनेटिव सलाहियतें दी गई। मूवी के इंट्रो के बाद ब्रेकिंग न्यूज़ मिलती है कि कुछ टेररिस्ट ने इन लोगों को यरगमाल बना लिया है। C-12 एक सुपर सीक्रेट ऑर्गेनाइजेशन अपनी अल्फा स्क्वाड को यरगमाल लोगों को बचाने भेजती है। अल्फा स्क्वाड क्राउच बटन को दबाना भूल जाती है और टेररिस्ट उन पर फायरिंग कर देते हैं। यरगमाल लोगों को टेररिस्ट गोल्ड लीफ पिलाने शुरू कर देते हैं। ये बच्ची उठकर भागना शुरू कर देती है और इसको ना ही इसके वालिदैन या टेररिस्ट रोकते हैं। मेजर ज़ैन और उसके साथी आहिस्ता आहिस्ता चल रहे होते हैं कि एक बम उनके दरमियान में फटता है। जैसे कि आप यहाँ पर देख सकते हैं मेजर ज़ैन के मुंह के सामने बम फटा है मगर वो जिंदा हैं जबकि उनके साथी अल्लाह मियाँ के पास चले गए हैं। बम फटने के बाद मेजर ज़ैन बहुत आहिस्ता से खड़ा होता है मगर ये चवल टेररिस्ट इसको गोली मारने के बजाय बच्ची को डराने लग जाता है। मेजर ज़ैन को गुस्सा आ जाता है और टेररिस्ट का सर फोड़ देता है। बच्चे को बचाने के बाद ज़ैन पार्कोर से बाकी टेररिस्ट की पैंट फाड़ देता है। लेकिन न्यूज़ मिलती है कि टेररिस्ट को C-12 ने न्यूट्रलाइज कर दिया है। ज़ैन मिशन के बाद अपने अंकल से मिलता है और उसे बताता है कि मिशन की कोई यादाश्त नहीं। डॉक्टर ज़ईद उसको पैराडोल देकर चला जाता है। सेकंड एंड गोरा C-12 से कॉल पर बताता है कि टेररिस्ट ग्रुप खटान नामी शख्स के लिए काम करता है जो रूमर्स के मुताबिक लोगों का माइंड कंट्रोल कर सकता है। C-12 उससे सोर्स मांगते हैं। सेकंड एंड गोरा उनको प्रोफेसर इजहार की सोर्स देता है जो ये इन्फॉर्मेशन देने के कुछ दिन बाद ही किडनैप हो गया था। हुमायूं से प्रोफेसर का ट्रैक करते करते खरान के सहरा पहुंच जाता है। ये बिल्डिंग क्लाइम करके अंदर जाता है। बिल्डिंग में उसको सिर्फ प्रोफेसर इजहार मिलते हैं जो उसको अपने पास आने का कहते हैं। हुमायूं से जब उनके पास जाता है तो उसको सिर्फ खटान नजर आने शुरू हो जाता है जो उसको सिर्फ डराता है। हुमायूं सर हिलाने के बाद जब प्रोफेसर इजहार की तरफ देखता है तो उसको सिर्फ एक लाश नजर आती है। हुमायूं से कुछ देर कमरे की जानबीन करने के बाद एक टेबल के नीचे देखता है तो उसे एक हार्ड ड्राइव मिलती है। हुमायूं जहाज से उतरकर डॉक्टर ज़ियाद के पास चला जाता है और उसको वार्निंग देता है कि खतान प्रोजेक्ट गाजी के साइंटिस्ट को टारगेट कर रहा है और उसको लगता है कि डॉक्टर ज़ईद उसका अगला टारगेट है। C-12 के हेडक्वार्टर्स में मेजर ज़ैन मैथ की सप्ली की तैयारी कर रहा होता है कि ज़ारा उससे मिलने आती है और ज़ारा उससे बताती है कि वो एक रिसर्च साइंटिस्ट है और वो उससे पूछती है कि उसने टेररिस्ट के खिलाफ अपना वेपन क्यों नहीं इस्तेमाल किया। ज़ैन उसको बताता है कि उसने अपनी इंस्टिंक्ट से काम लिया। क्या इसमें कोई गलत बात है? हमें कील को प्लास के हैंडल से भी ठोक सकते हैं मगर इसका ये मतलब नहीं कि आपके पास हथौड़ी हो और आप फिर भी प्लास के हैंडल से कील को ठोकें। ज़ारा उसको बताती है कि उसका बाप प्रोजेक्ट गाजी का ऑपरेटिव था और ज़ैन प्रोजेक्ट गाजी के ऑपरेटिव्स की तरह सुपर ऑर्डिनरी सलाहियतों का हामिल है। वो उसको अपना नंबर देकर चली जाती है। 21वीं सेंचुरी में कौन पागल क्रॉसबो यूज़ करता है? हुमायूं सईद उसको प्रोफेसर इजहार की ड्राइव क्रैक करने के लिए देता है और उसको कहता है कि आज तक इस ड्राइव का डेटा कोई रिकवर नहीं कर सकता। भाई ये ड्राइव आपने कुछ दिन पहले रिकवर की थी। हमें पता चलता है कि मेजर ज़ैन और प्रोजेक्ट गाजी के तमाम ऑपरेटर्स की एक्स्ट्राऑर्डिनरी सलाहियतें सिर्फ एक्सट्रीम सिचुएशंस में काम करती हैं। सिपाहियों को सिखाया जाता है कि उन्हें एक्सट्रीम सिचुएशंस में काम रहना चाहिए। ऐसे सुपर सोल्जर का क्या फ़ायदा जो अपनी पावर्स इस्तेमाल ना कर सके। एक गांव में सब लोग एक दूसरे से लड़ना शुरू हो गए। इस लड़ाई में 74 लोग मारे गए। इसके पीछे कौन था इसका पता किसी को नहीं। पक्की बात है 5 गज ज़मीन के लिए लड़े होंगे मगर ये मूवी हमें ये बताना नहीं चाहती। गाड़ी रुकती है और बुरे आदमी ड्राइवर को मार कर डॉक्टर साहब को किडनैप कर देते। मेजर ज़ैन को हुमायूं सईद कॉल करके बताता है कि बेस पर हमला होने लगा है। ज़ैन को कॉल करने के बजाय आर्मी को कॉल करनी चाहिए थी। स्पीकिंग ऑफ आर्मी, वो सारे कहाँ हैं?
मुझे पूरा यकीन है कि असल में यह हेलीकॉप्टर किस टाइम का गिरा दिया गया होता। मिडलटन अपनी जिंदगी बचाने के लिए भागना शुरू कर देता है बिल्कुल ओपन स्पेस में। क्या इसका दिमाग नहीं चलता? अगर ये साइड से नीचे होकर चलता तो ड्रोन्स को इसका पता नहीं चलता और वो इस पर गोलियां नहीं मार रहे होते। प्रोजेक्ट गाजी का सुपर सोल्जर अपनी पहली स्नाइपर शॉट को मिस कर देता है। हेलीकॉप्टर से 2 आदमी उतरते हैं मगर मेजर जैन 3 दुश्मनों से लड़ाई कर रहा है। लॉजिक, इस आदमी को गोली छाती पर लगती है मगर वो मुंह की तरफ से हेलीकॉप्टर से ज़मीन पर गिरता है। इससे अच्छा तो हमारी गली के बच्चे गुड्डी के लिए बिल्डिंग क्लाइम कर लेते हैं। जैन इनको अपनी बंदूक से मारता है मगर वो इसको एक भी गोली वापस नहीं मारते। क्या ये मेहंदी का फंक्शन है कि एक आदमी गोलियां मार रहा है और बाकी सारे उसको चुप होकर देख रहे हैं? ये टेररिस्ट घबरा रहा है। नाइस। हुमायूं टेररिस्ट का मुंह तोड़कर उससे पूछता है कि उसको किसने भेजा। भाई मैं तो सिर्फ अपनी अम्मी के लिए दही लेने आया था। 1 मिनट, टेररिस्ट का गोल डॉक्टर ज़ईद को किडनैप करना था, तो इन्होंने इस आर्मी बेस पर हमला क्यों किया? डॉक्टर ज़ईद तो इस बेस पर था ही नहीं। जैन ज़ारा को कहता है कि तुम्हारी रिसर्च क्रिंज है, बहुत बुरी। JS बैंक की एडवर्टाइजमेंट के बाद मेजर जैन बताता है कि उसको लगता है कि उसके पास प्री कॉग्निशन की एबिलिटी है। बेसिकली ये आदमी मुस्तकबिल को अपने ख्वाबों में देख सकता है। हमें पता चलता है कि बुरे आदमी इस शहर को इस मशीन के साथ पॉइजन करना चाहते हैं। हटान गंजू के पास टॉक्सिन खरीदने जाता है मगर वो बिजनेस करने के बजाय इसको जलील करने शुरू कर देता है। हटान को गुस्सा आ जाता है और वो अपने माइंड कंट्रोल पावर से गंजू को अपने सर में गोली मारने का कहता है। गंजू रेजिस्ट नहीं कर सकता और अपना सर फोड़ देता है। ये खतान आदमी बहुत ओवर पावर्ड है। ऐसे दुश्मन का मुकाबला मेजर जैन कैसे कर पाएगा? हमें पता चलता है कि खतान और उसके गूंज पाकिस्तान के इंटेलेक्चुअल पीपल्स को टारगेट कर रहे हैं। मेरे पास खतान के लिए बुरी खबर है क्योंकि हमारे इंटेलेक्चुअल लोग मुल्क को छोड़कर चले गए हैं। हुमायूं बताता है कि खतान फंडेड है और उसके पास एडवांस वेपन्स हैं और वो इस वक्त लोगों को रिक्रूट कर रहा है। ये कैसे हुआ? खतान ने इतने एडवांस वेपन्स ऑफ वार कैसे बिल्ड किए? जहां तक मुझे याद आता है आर्मी बेस पर हमला करने के लिए खतान बहुत मुश्किल से सिर्फ 1 हेलीकॉप्टर और 3 ड्रोन अफोर्ड कर सका था। खतान शायद PMLN का MNA बना है। मेजर जैन हुमायूं से मिलता है और उसके मुंह पर उससे पूछता है कि आप में ऐसी क्या सलाहियत थी कि मेरे बाप ने आपको बचाने के लिए अपनी जान दे दी। C-12 को इंटरनेशनल वाटर से एक डिस्ट्रेस सिग्नल मिलता है। ज़ारा को लगता है कि ये डिस्ट्रेस सिग्नल डॉक्टर ज़ईद ने भेजा है। सेकेंड एंड गोरा कहता है कि डॉक्टर ज़ईद का रेस्क्यू मिशन C-12 की तरफ से सैंक्शन हो गया है और हुमायूं इस मिशन की क़ियादत करेगा। मेजर जैन सीन इंटर करता है और हुमायूं के साथ मिशन ज्वाइन करने का कहता है। ज़ारा हुमायूं को कहती है कि जैन बहुत अनस्टेबल है और उसको इस मिशन पर लेकर नहीं जाना चाहिए। इस बात पर जैन को गुस्सा आ जाता है और वो ये कहता है, मैं शाही हूँ इकबाल का, मैं घर है दर की आल का, मैं कायद का फरमान, मेरे सीने में कुरान, मैं खैबर, मैं पंजाब, मैं सिंध बलोचिस्तान, मैं पाकिस्तान हूँ। हुमायूं इम्प्रेस होकर जैन को मिशन पर ले जाता है। मूंछों वाला आदमी आर्मरी से जैन को नेक्स्ट जनरेशन मैश फाइबर यानी लंडे का बैटमैन सूट देता है। रेस्क्यू मिशन कुछ पैट्रियोटिक शॉट से शुरू होता है जहां हमें F-16 हेलीकॉप्टर, बोगस मीटिंग रूम और हुमायूं अपना बुलेट प्रूफ सूट पहनते हुए नजर आते हैं। जैन और हुमायूं सुपर हीरो लैंडिंग करते हैं। बैटलफील्ड की दूसरी जानब खतान अपने रोबर्स को सरफेस पर भेजता है और वो बेचारे हेलीकॉप्टर्स को कागज की तरह फाड़ देते हैं। सेकंड हैंड गोरा सर मलने के बाद फाइटर जेट्स को बैटलफील्ड पर डिप्लॉय करता है। ये काम इसको पहले कर देना चाहिए था। लड़ाका तैयारे स्टेशनरी रोबोट्स को बहुत आसानी से तबाह कर देते हैं। हुमायूं और जैन लड़ाई के कंफ्यूजन का फायदा उठाकर खतान की बेस को इन्फिल्ट्रेट कर रहे होते हैं कि एक रोबोट उनके सामने आ जाता है। हुमायूं और रोबोट कुछ देर एक दूसरे को देखते हैं और फिर हुमायूं जम करके रोबोट को तबाह कर देता है। ज़ारा हुमायूं को कंट्रोल रूम तक गाइड करती है और जैन रास्ता भूलकर खतान के पास पहुंच जाता है। जैन की स्कोप में खतान होता है मगर उसकी बकवास गन जैम हो जाती है। जैन अपना पिस्तौल यूज करने के बजाय ईगो बूस्ट करने के लिए उससे हैंड टू हैंड कॉम्बैट शुरू कर देता है। लड़ाई के दौरान खतान कहता है कि आजकल लोग बहुत सेल्फिश हैं और वो किसी और का ध्यान नहीं करते, इसलिए वो सबको मारना चाहता है। लगता है खतान का किसी ने 14 फरवरी को दिल तोड़ा है। खतान बातों बातों में भूल जाता है कि वो अभी जैन से लड़ाई कर रहा है। जैन उसको पीटना शुरू कर देता है मगर गैस लीक हो जाती है। खतान गैस लीक का फायदा उठाकर वैनिश हो जाता है। इस सब के दौरान ज़ारा को डॉक्टर
इजहार वाले मिशन की ड्राइव का डेटा मिलता है। हमें मालूम होता है डॉक्टर ज़ियाद ने खतान पर एक्सपेरिमेंट्स किए और उसको माइंड कंट्रोल पावर्स दी। डॉक्टर ज़ियाद ने प्रोजेक्ट गाजी से फारुग होने के बाद फौरन बेनिफैक्टर्स के लिए सुपर सोल्जर्स बनाना शुरू कर दिए। मेजर जैन को डॉक्टर ज़ियाद एक हेलीपैड पर तारे देखते मिलता है। दुआ सलाम के बाद डॉक्टर ज़ियाद उसको बताता है कि वो एक सुपर सोल्जर है। जैन इमोशनल हो जाता है और अपने चाचा से गले मिलता है। चाचा जी उसको वैसलीन का टीका ठोक देते हैं। हुमायूं वक्त पर पहुंच जाता है और डॉक्टर ज़ियाद को अरेस्ट कर लेता है। 36 घंटे और बहुत सारे कूल एक्सप्लोजन्स के बाद डॉक्टर ज़ियाद अपनी बकवास फिर से शुरू कर देता है और बताता है कि उसने फौरन बेनिफैक्टर्स के लिए इसलिए काम करना शुरू किया क्योंकि इसके प्रोजेक्ट को इस बंदे ने बंद कर दिया था। ब्ला 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 जेनेरिक मैड साइंटिस्ट शेट जैन को गुस्सा दिलाता है। इस मूवी का सबसे अच्छा कैरेक्टर ये बर्गर खाने वाला है। इस मूवी का विलन स्क्रीन पर आता है और जेनेरिक ईवल बुलशिट सुनाना शुरू कर देता है। कोयटा कैफे में खतान अपनी बुरी शक्ल टीवी पर देखकर खुश होता है। इसी दौरान ये बच्चा उसके पास आता है और उससे कहता है कि कुछ खा या जा। खतान उसको 10 रुपए की टिप देकर अपने साथ बैठाता है और अपना बचपना सुनाता है। खतान का बचपन बहुत मुश्किल था और स्ट्रेस के थले दब दब कर एक दिन उसकी माइंड कंट्रोल पावर्स काम करना शुरू होगी। अगर इसके पास बचपन से माइंड कंट्रोल पावर थी तो क्या इसे डॉक्टर ज़ियाद या मशीरी के इंजेक्शन लगाते रहे? डॉक्टर ज़ियाद की रिसर्च में लिखा है कि उसने अपने एक्सपेरिमेंट से इसको माइंड कंट्रोल पावर दी हैं। खतान इन लोगों को माइंड कंट्रोल करके एक दूसरे से लड़ाना शुरू कर देता है और बच्चे को बताता है कि ये उसका असल चेहरा है। बच्चा उसको कम चरस पीने की हिदायत करके 10 रुपए वाले कोकोमो लेने चला जाता है। ज़ारा सीट वेल्व के ऑपरेटर्स को ब्रीफ करती है कि खतान की गैस लोगों को वायलेंस पर उकता रही है। 1 मिनट, क्या इसका मतलब खतान के पास सुपर पावर्स नहीं? मेजर जैन अपने हाथों को देखता है और सोचता है कि उसको ऐसा नहीं करना चाहिए था। ज़ारा बताती है कि डॉक्टर साहब ने जो ब्लू फार्मूले वाला सर्फ एक्सल जैन को ठोका वो एक टॉक्सिन है और वो इसके ब्लड में स्प्रेड हो रहा है। ज़ारा को डर है कि जैन फील्ड में अपने आपे से बाहर हो जाएगा और मिशन को खतरे में डाल देगा। मेजर जैन उसको कहता है कि अगर ऐसा हुआ तो तुम मुझे सबड्यू कर देना। कुत्ते के बच्चे, वो ऐसा कैसे करेगी? वो इसके लिए ओबल लेकर बैटलफील्ड में नहीं जा सकी और ना ही वो एक सुपर सोल्जर है। उसके पास इसको सबड्यू करने के लिए कुछ भी नहीं। जैन और सीट वाल्व के ऑपरेटिव्स खतान की टॉक्सिन मशीन को रोकने के लिए डॉक्स पर रेड करते हैं। लड़ाई शुरू होती है और गुंडे जैन के साथ एक एक कर लड़ते हैं और टोटल इडियट्स की तरह अपनी गन को इस्तेमाल नहीं करते। जैन का शुक्रिया अदा करना चाहता हूँ कि पहली बार मूवी में जैन ने अपने 2 ब्रेन सेल इस्तेमाल किए हैं। हुमायूं सईद खतान की पिटाई कर रहा है 100 कट्स पर मिनट से। बहुत अच्छी CGI है। जैन सुपर हीरो लैंडिंग करता है और किसी वजह से हुमायूं के साथ लड़ना शुरू कर देता है। हुमायूं इसकी भी धुलाई करता है और इसको कहता है कि वो एक गाजी है और गाजी कभी हार नहीं मानते और हुमायूं साहब मरी चलेगी। ओह, अब इसको इसका ख्याल आया है। ओके, ज़ारा भाजी यहाँ पर कैसे आए? क्या ओवर वाले कश्तियाँ भी बेचते हैं? मैं मानता हूँ कि ये बहुत कूल लगता है, मगर चेन गन को गोलियां कहां से मिल रही हैं? ज़ारा खतान के सिस्टम को हैक करती है। भाई आप कैसे जिंदा हो? ब्रेकिंग न्यूज मिलती है कि लोग एक दूसरे को मार रहे हैं। परेशान होने की कोई बात नहीं, ये कराची में पीर के दिन की हाइलाइट्स हैं। मुछ वाला आदमी इस लड़की को एक थप्पड़ मारता है और वो पूरी मूवी के लिए भाग जाती है। खतान कहता है कि तुम मुझसे लड़ोगे? भाई जाहिर बात है जैन आपसे लड़ेगा, मूवी का क्लाइमैक्स है। हुमायूं को ड्रोन्स एक गोली मारकर रुक जाते हैं। इसको और मारो। कैप्टन अमेरिका की तरह हुमायूं एक लोहे की शीट से ड्रोन्स गिरा देता है। जैन अपनी प्रीकॉग्निशन एबिलिटीज को यूज करता है। ये बहुत अच्छी एबिलिटी है, मगर खतान इसको माइंड कंट्रोल क्यों नहीं कर रहा? ये मूवी अभी खत्म हो जाए अगर खतान इसको माइंड कंट्रोल करके अपना सर फोड़ने का हुक्म दे। खतान बकवास करना शुरू कर देता है कि वो इसको हरा नहीं सकता और वो सबसे सुपीरियर है। इसकी बकवास से तंग होकर टैंक का कंटेनर इसके ऊपर गिर जाता है और इसको कुचल देता है। भाई अभी तक ये मरा नहीं, क्या ये इमॉर्टल है? हुमायूं बम डिफ्यूज कर रहा होता है कि बम फट जाता है। सबमिशन फेल्ड। गैस क्यों नहीं फैल रही? ये क्या हो रहा है? आखिरी फाइट के बाद एपिलॉग में हमें पता चलता है कि जैन बैटमैन बन गया। ये क्या, कैसे? ये अल्लाह का बंदा मरता क्यों नहीं?